हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। और दिन की शुरुआत कर हुई है कुछ ऐसी। तो ये योगा एक्सरसाइज हो चुका है मेरा। और छत की मेरी व्यू है टेरेस का, देख लीजिए। ये मधुमालती का पौधा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो जब भी फ्रेश एयर लेनी होती है ना, ऐसे छत पे चल जाते हैं हम लोग। सुबह के टाइम का व्यू है। वैसे गांव में सर्दियां पड़ने लग गई हैं ना आजकल। और इधर यूपी साइड में भी सारी जगह टाउन्स में लगभग सर्दियां पड़ने लग गई हैं। देखिए मौसम तो एकदम साफ़ है बिल्कुल। और तो हो गया है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ रात की सब्जियाँ। फिर मम्मी के साथ थोड़ा सा ये सब काम हो गया। वैसे काम ना करते रहना चाहिए माँ बाप के साथ। मैं तो हमेशा मम्मी की हेल्प सारी किया करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं मायके में हूँ अभी, ससुराल तो नहीं हूँ। शादी मेरी रिसेंटली ही हुई है और मायके में मतलब आई हूँ मैं तब पहले से, तब से यहीं हूँ। फिर जाऊँगी कुछ दिन बाद, तो फिर अब रहना है ससुराल में। तब तक मम्मी के साथ थोड़ा सा समय स्पेंड कर लूँ। मेरी मम्मी घबरा रही हैं, सोच रही हैं ये लोग क्या कर रही हैं आजकल। हाँ, कपड़े फ़ोल्ड करते वक्त ये मेरी फ़ोटो खींच रही हैं, वीडियो बना रही हैं। तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन अलग ही था, नेक्स्ट ही लेवल का। और ये मेरी सब्जियां बन गई हैं। मेरी सिस्टर को मैंने लगा रखा है, भाई थोड़ा सा व्लॉगिंग कर दो। तो ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं था वो रिकॉर्ड कर रही है। भाई मुझे लगा कि नहीं, इतना भी नहीं। सब चीज़ें दिखानी है मुझको, बट उसने बना लिया था। वो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। मैं सब्जी भी सब पकने के लिए रखी हुई हूँ। और ये सारे कपड़े देखो भाई, एक हम इसमें रखे हैं, एक तुम लोग को सरप्राइज दिखा दे रहे हैं। अल्लाह दिन का चिराग तुम लोग को दिखा रहे हैं। ये देखो ये मम्मी मिट्टी वाला करवा यहाँ पे रख दी हैं। और अल्लाह दिन का चिराग इसको बनाना है हमको। ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है। और घर हम लोगों ने गंदा कर को हम रखा है, उनको लोगों का मिस काम कर पसंद रखा नहीं है आया, सारी मम्मी किया चीज़ें गई है। किचन ये में। तो देखो मम्मी वहाँ पर चिल्ला सारा रही हैं, कचरा देखो कर डाले हैं। ये सारी सब चीज़ें मम्मी इसको समेट रही हैं और समेट रही साथ में हैं। हम लोगों को ज्ञान भी दे रही हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना साफ सफाई करने किचन का। मम्मी मम्मी देखो इतना सारा छिलका कर दी तो तो अभी मम्मी को चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, तो चल रहे हैं चाय बनाने। और मिलते हैं आपसे चाय बनाने के बाद। बाय बाय मम्मी, बोलो बाय। वैसे मम्मी की क्यूटनेस ना किसी बच्चे से कम थोड़ी है। तो वो सारी काम हो चुके हैं और मम्मी ने अभी चाय बनाने का ऑर्डर दिया है। भाई चाय पीना, चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो बस चाय बनाने के लिए रखने जा रहे हैं। और उधर मम्मी गई हैं अपना काम करने, वो अपना काम कर रही है। वो आटा ही लगातार लगाए जा रही है बेचारी को, एक काम मिल गया है ना, तो अभी उसका काम होते रहेगा। तो बस ज़िंदगी यूँ ही एक एक करके बीत रही है। एक एक दिन कम होते जा रहा है। ये कैसे वक्त कैसे कट जाता है ना। एक दिन आया, सुबह से लेके शाम तक बस यही काम करते रहो, कुछ करते रहो। एक एक मिनट करके, एक एक घंटे करके कब वक्त बीत जा रहा है, कब एक एक दिन कम होते जा रहा है, पता ही नहीं चलता इंसान को। और ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। चाय फ़िलहाल के लिए रख दी हूँ पकने के लिए। और आप सब बताइएगा कि शाम को चाय पीना क्या मतलब, मुझे नहीं लगता मतलब नुकसान करता है। मेरे चाय ना, मैं हमारे यहाँ बहुत कम लोग पीते हैं, बहुत कम लोग। मतलब बस मम्मी को थोड़ी सी चाय की तलब है, बाकी हम लोगों में से किसी को भी ज़्यादा चाय की तलब नहीं है। सुबह शाम बस एक दो टाइम ही चाय बनती है, बाकी कोई ऐसे आ गए गेस्ट तो उनके लिए बन जाती है। बाकी चाय की क्रेविंग बहुत कम है यहाँ पे लोगों की। और ये देखिए दोनों लोगों का प्यार तो कहे भाई। हाँ, ठीक है, अच्छा है जो भी है।
वो चाय बन के रेडी हो गई है और मैं और मम्मी हम दोनों की चाय पार्टी हो रही है। सिस्टर इससे बाहर ही रहती है क्योंकि भाई चाय नहीं पसंद है उनको, मोहतरमा को। तो अभी सारा काम फिनिश हो गया है और बस रोटी बनाना बाकी रह गया है। तो जब लोग खाएंगे तो गरम गरम बना लिया जाएगा। तब तक आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो कैसे हैं आप सब? तो ज़्यादा कुछ तो लगाई नहीं थी, बस थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी। इतना टाइम नहीं मिलता है, सारा काम रहता है। बताया करो जात का कितना काम रहता है, उसका भी ब्लॉग मैंने नहीं डाला है अभी। इस ब्लॉग में मैं उस ब्लॉग को मर्ज कर दूँगी या तो नेक्स्ट ब्लॉग में। भी सारा काम फिनिश हो गया है और अभी मैं आ चुकी हूँ बेड पे और सोने तो नहीं फ़िलहाल थोड़ी सी स्टडी करूँगी और फ़ोन भी आया है हस्बैंड का, तो वो भी रिसीव करती हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी स्टडी करनी है मुझे अभी, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एग्ज़ाम्स का। जस्ट होप कि हो जाए। वैसे आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो निकलना भाई, यूपी में जल्दी कोई वैकेंसीज भी नहीं आ रही हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, अपना लास्ट तक तो ट्राई करना ही है। बाकी भगवान के हाथ में है। कुछ चीज़ें ना नसीब से भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि। पर हाँ, मेहनत करते रहना है। मेहनत करने से वो चीज़ें जो आप सोचे वो ना मिले तो भगवान हो सकता है उससे बेहतर दें, पर मेहनत करने से चीज़ें मिलती ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलता है, मैं ये चीज़ मानती हूँ। और गवर्नमेंट जॉब ना लगी तो कहीं बिजनेस करेंगे, कहीं कुछ तो होगा, कुछ तो करेंगे। ऐसे बैठना नहीं है कि घर पे हाउस वाइफ की ज़िंदगी जीनी है, नहीं। घर का भी सारा काम करना है, बाहर भी काम करना है, सब संभालना है, क्योंकि भाई आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना जो चीज़, वो है इंडिपेंडेंट रहना। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना, मुझे नहीं लगता कि सही है। इसलिए भी आप कभी कुछ करना चाहते हो ना, कभी दूसरों का पैसा, चाहे वो माँ बाप का पैसा हो, चाहे वो हस्बैंड का पैसा हो, आप उस हिसाब से ना नहीं यूज कर सकते हैं। आपके पास अपना सब कुछ है। मुझे ना बहुत पसंद है लोगों की हेल्प करना, बट भाई दूसरों का पैसा है तो मुझे एक लिमिट में हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरा तो अपना है नहीं। और जब मैं चाहती हूँ ना मेरे पास भगवान इतना दें कम से कम कि चलिए मैं अपने खर्चे उठा सकूँ, और जो भी मतलब जिसको भी एक ऐसा घर होना चाहिए ना जो कि ये कह सके नहीं मम्मी का पापा का घर है, नहीं हस्बैंड का घर है, नहीं ये मेरा घर है, अपना घर है, जिस पे आप मतलब हक जमा सको। कभी कभी होता है ना, माँ बाप के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके हस्बैंड नहीं राज़ी होते हैं, किसी की है हस्बैंड कमाता है, माँ बाप पैसे देते हैं, जो भी हो, बट यार जब तक अपने पैर पे ना रहो ना तो चीज़ें सब अधूरी सी लगती, मतलब एक कॉन्फिडेंट अंदर नहीं आ पाता है आपके। और वो चीज़ बूस्ट करने के लिए और ये चीज़ें करनी पड़ती। और जब आप घर के बड़े हो, और मैं तो घर की बड़ी बेटी भी हूँ और ससुराल में बड़ी बहू भी हूँ, तो मेरे लिए तो लाजमी है ये चीज़ें करना, क्योंकि होता है ना एक बड़ों से ही छोटे सीखते हैं, ऐसा सुनने में आता है। ऐसी बात नहीं है, फ़िलहाल छोटे से भी बहुत कुछ कभी कभी सीखने को मिल जाता है, बट फिर भी आप अगर घर के बड़े हैं तो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों के प्रति कि हाँ भाई आप कुछ अच्छा करें जिससे कि आपके छोटे आपसे सीख सके। तो बस इसीलिए, और अपने लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें करना, और लड़की के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। भाई मैं तो हर चीज़ में बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, एक वीडियो में और बोली हूँ, आज फिर से बोल रही हूँ, पैसे होना बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। पैसे होना ही नहीं कि किसी के भी पास पैसे हो, आपके पास अपना खुद का कुछ होना चाहिए जो सिर्फ हमारा रहे, जिस पे सिर्फ हमारा हो, हमें ये कह सके कि हाँ भाई ये मैंने अपनी मेहनत से अचीव किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।